जी दोस्तों, मैं हूँ इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा पेपर होने वाला है फंक्शनल इंग्लिश का। और फंक्शनल इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता भी है कि इस दफ़ा पहले ये जो हमारा सिलेबस होता था इसको हमारा जो सिलेबस था ये चेंज किया गया है। ये पहले था वो इसका नाम चेंज करके फंक्शनल इंग्लिश रख दिया गया है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसको 2 कैटेगराइज़ में जो है वो तक़सीम कर दिया है। पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसा समझ लें कि इनमें से आपका मोस्टली पेपर जो है वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के हिसाब से और इसी तरीके से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में पहले 10 में से लाज़मी क्वेश्चंस आने हैं। और ये वो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि पहले ये वाला सिलेबस ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा था। और बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं, वो इस दफ़ा न्यू ऐड किए गए हैं नए सिलेबस के हिसाब से। तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा कि उनमें से कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम उस कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। पहले 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि लाज़मी इनमें से आपके पेपर में आने हैं, उनको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स क्या होते हैं? अगर आपने इसके बारे में नहीं जानते तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन और इट्स टाइप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस का ये हिस्सा है। और इसके बाद जो है बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बार-बार ये पिछले जितने भी हमारे स्ट्रक्चर इंग्लिश वाला जो सिलेबस था उसमें भी ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। वो है व्हाट इज़ सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सेंटेंस क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती है, इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लॉज़ एंड इट्स टाइप्स। क्लॉज़ क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर पे क्वेश्चन व्हाट इज फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। फ्रेज क्या होती हैं और इसकी टाइप्स, ये आपने अच्छे से याद करके जानी है, ये आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इसी तरीके से व्हाट इज प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। प्रोनाउन क्या होते हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन से, ये आप लोगों से सवाल लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि जो टाइप्स हैं उन्हीं में से जो है वो कहें कि इन दोनों में डिफरेंशिएट यानी फ़र्क बयान कर दें। इसी तरीके से व्हाट इज़ वर्ब एंड इट्स टाइप। वर्ब क्या होती हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर, फिनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब, ये सारी की सारी वर्ब्स की टाइप्स हैं और ये आप लोगों ने देखनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। एडजेक्टिव क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं। व्हाट इज़ एडवर्ब एंड इट टाइप्स। एडवर्ब क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ कंजक्शन एंड इट टाइप्स। कंजक्शन क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है जो पहले मैंने कैटेगराइज़ किया गया है 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ कोहेसिव डिवाइसेस एंड इट्स टाइप्स। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं या कोहेसिव डिवाइसेस क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पुराने सिलेबस में भी ये वाले क्वेश्चन शामिल थे। अब हम कुछ न्यू जो इस दफ़ा नया सिलेबस बनाया गया है उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। पहला, लैंग्वेज स्किल्स की डिफाइन करें, यानी लैंग्वेज स्किल क्या होता है और लैंग्वेज स्किल में कौन-कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 हमारे पास टाइप्स होती हैं, जिनमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल्स हैं। बोलने, लिखने और सुनने और राइट करने के हिसाब से, ठीक हो गया। रीडिंग के हिसाब से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो लैंग्वेज स्किल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। कौन कौन से बैरियर्स हैं, कौन कौन से रुकावटें हैं जो हमें इफेक्टिव लिसनर जो है वो नहीं बनने देती, तो वो आप लोगों ने बतानी है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है रीडिंग स्किल्स की डिफाइन करें और कौन कौन सी रीडिंग स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्लुएंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल्स हैं, ठीक है। इसके बाद प्री रिव्यूइंग भी एक जो है वो रीडिंग स्किल है, इसके बारे में भी आप लोगों ने बताना है। लिंग्विस्टिक रिस्पॉन्स टू द टेक्स्ट, ये सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ लिंग्विस्टिक रिस्पॉन्स टू द टेक्स्ट। ये न्यू सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, ये पुराने पेपर्स में भी कई दफ़ा ये वाला जो है वो सवाल आपसे पूछा गया है, आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। इसी तरीके से पुराने सिलेबस से ही एक क्वेश्चन है रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन। दिस टाइप
के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसलेशन स्किल्स, दो टाइप्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन स्किल्स होती हैं। एक इंग्लिश से उर्दू के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी मदद से इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन हो सकती है। और इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उर्दू से इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है किसी भी टेक्स्ट को, इसके बारे में आपने बताना है। और नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पैराग्राफ क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। पैराग्राफ क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। पैराग्राफ, मेरा ख्याल है ये टाइप्स नहीं पूछेगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज पैराग्राफ एंड डिफाइन इट्स कंपोनेंट्स। पैराग्राफ क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये आप लोगों ने पूछना है। 3 इसके कंपोनेंट होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। इस तरीके से आपसे समरी राइटिंग के बारे में पूछा जा सकता है, समरी राइटिंग क्या होता है और प्रेसी राइटिंग क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। सिंपल सा डिफरेंस है, वैसे मैं आपको बताता जाऊँ। जो समरी होती है ना, वो हम जो ऊपर टेक्स्ट होता है ना उसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं, तकरीबन 1/3 कर देते हैं पूरे पैराग्राफ को। और इसी तरीके से प्रेसी भी इसी तरीके से होती है, 1/3 ही हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि उसको ओरिजिनल वर्ड के साथ एक्सप्लेन करते हैं, यानी जो ऊपर लिखा होता है उसी को हल्का सा पैराफ्रेजिंग में शिफ्ट करके हम बयान करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन क्या होती है एंड हाउ टू डिलीवर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, किस तरीके से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को हम डिलीवर कर सकते हैं। ये वाले हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सिलेबस है, इसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।